नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के चेहलुम पर सख्त सिक्योरिटी इंतजामात। सिंध भर में आज रात 12 बजे से कल रात 12 बजे तक मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद। जुलूसों की गुजरगाहों पर सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक मोबाइल फोन सर्विस भी मुअत्तल होगी। लाहौर में हजरत इमाम हुसैन के चेहलुम पर हिफाजत। शहर में 15,000 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकार तैनात होंगे। रूट पर मोबाइल फोन सर्विस भी मुअत्तल होगी। सेफ सिटी कैमरों से निगरानी की जाएगी। आमदनी से जायद असासे बनाने और मनपसंद अफराद को ठेके दिलवाने का इल्जाम। नैब खैबर पख्तूनख्वा ने नवाज शरीफ के दामाद मोहम्मद सफदर को कल तलब कर लिया। बयान रिकॉर्ड होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान का आईजी इस्लामाबाद जान मोहम्मद के तबादले का ज़बानी हुक्म मुअत्तल कर दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ये है नया पाकिस्तान। पाकिस्तान डिक्टेशन और धौंस पर नहीं, कानून के मुताबिक चलेगा। आजम स्वाति के बेटे के पड़ोसी से झगड़े पर कार्रवाई न करने को आईजी के तबादले की वजह बनाया गया। तहकीकात के लिए कमेटी बनाने का भी ऐलान। गैर कानूनी कब्जा करने वालों ने मुझे धमकियां दी। चौकीदार को कहा गया कि आपके खान को बम से उड़ा देंगे। वफाकी वजीर आजम स्वाति का मौक़िफ़, कहा चीफ जस्टिस के सामने हकीकी वाक़यात बयान करूंगा। मैं डीएसपी, एसएसपी और आईजी को इत्तला दी मगर कुछ ना हुआ। फिर इमरान खान को मेरी जिंदगी को, मेरे फैमिली को इतनी बड़ी थ्रेट दी गई, इसीलिए जो है फिर मैंने डीएसपी, फिर मैंने एसएसपी, फिर आईजी उनको जो है ये इत्तला दी कि ये सीरियस मसला है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत कबूल कर ली। कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान की दावत पर एपीसी में लाजमी शरीक होंगे। मौलाना फजलुर रहमान का जो कोशिश है अपना एपीसी बुला रहा है और उसमें जरूर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग शामिल होंगे। शहबाज शरीफ ने एपीसी में शिरकत के लिए नवाज शरीफ से मुशावरत की शर्त रख दी। कहते हैं मौलाना की जानिब से दावत दी गई है लेकिन अभी इजलास में शिरकत का फैसला नहीं किया। आशियाना इकबाल केस में शहबाज शरीफ के जिस्मानी रिमांड में 7 नवंबर तक तौसी। शहबाज शरीफ तफ्तीश में ताबुन नहीं कर रहे, नैब हुक्काम का शिकवा। शहबाज शरीफ ने कहा कि झूठे केस में फंसाया गया। नैब हुक्काम ब्लैकमेल करते हैं, घर वालों से मुलाकात भी नहीं करने देते। शहबाज शरीफ की एहतसाब अदालत में पेशी के दौरान लीगी कारकुनों और पुलिस के दरमियान हाथापाई। जरूरत होनी चाहिए और ये अखलाकी जरूरत ज़रूर होनी चाहिए कि उस बंदे का नाम बताएं किसने एनआरओ के लिए उनको दरख्वास्त पेश की है। इमरान खान कह रहे हैं एनआरओ नहीं देंगे, पहले वो एनआरओ मांगने वालों के नाम बताएं। नवाज शरीफ का एहतसाब अदालत के बाहर सवाल, कहा शहबाज शरीफ ने जान जोखों में डालकर काम किया। साफ पानी केस में बुलाकर आशियाना केस में पकड़ लिया। कोई बता सकता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम। आज 12 बजे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ शाइस्ता इकबाल और मैं हूँ मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की और अहम खबर से बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हजरत इमाम हुसैन के चेहलुम के मौके पर सिंध भर में आज रात 12 बजे से कल रात 12 बजे तक
मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी गई है, जबकि जुलूसों की गुजरगाहों पर सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक मोबाइल फोन सर्विस भी मुअत्तल रहेगी। चेहलुम इमाम हुसैन पर मुल्क भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। कराची समेत सिंध भर में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी पाबंदी लगा दी गई है। डबल सवारी रात 12 बजे के बाद खुलेगी, जबकि जुलूसों के रास्तों पर सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक मोबाइल फोन सर्विस भी बंद रहेगी। चेहलुम इमाम हुसैन पर मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इसका इतलाक रात 12 बजे से शुरू हो चुका है, जो कि रात 12 बजे ही खुलेगी, जबकि जुलूस के रास्तों पर सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक मोबाइल फोन सर्विस भी मुअत्तल रहेगी। ये इंतजाम किए गए हैं। इमाम हुसैन के चेहलुम के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। कराची में चेहलुम इमाम हुसैन पर पुलिस ने सिक्योरिटी प्लान भी तरतीब दे दिया है। मजबूरी तौर पर 5000 से ज्यादा एहलकार सिक्योरिटी फराइज अंजाम देंगे। जुलूस की गुजरगाहों के अतराफ मोबाइल फोन सर्विस भी बंद रहेगी, जबकि आज रात 12 बजे से मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। मजीद जानेंगे आज न्यूज के नुमाइंदे एहसन अब्बासी से। एहसन, बताइएगा कि क्या सिक्योरिटी प्लान मुरतब किया गया है? जी बिल्कुल शाइस्ता इकबाल, इस वक्त मैं नुमाइश चौरंगी पर मौजूद हूँ, जहाँ पे हज़रत इमाम हुसैन के चेहलुम के हवाले से मरकजी जुलूस कल जो है अपने मुकर्ररा वक्त पर बरामद होगा और अपनी गुजरगाहों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया खारादार पर जाकर इख्तिताम पजीर होगा। रात ही जो है वो स्पेशल ब्रांच की जानिब से, कमिश्नर कराची की जानिब से और दीगर हसास इदारों की जानिब से जो है वो पेट्रोलिंग का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। तमाम जो जुलूस की गुजरगाहों पर हैं, रास्ते जो लिंक करते हैं, उन तमाम को रुकावटें लगाकर बंद करने का अमल शुरू कर दिया गया है, जबकि अतराफ में जुलूस के गुजरगाहों के अतराफ में पड़ने वाली तमाम मार्केटें, दुकानें जो है वो सील लगा के बंद कर दी जाएंगी। इसके अलावा सुबह से ही बगैर पास वाली गाड़ी को जो है वो जुलूस की गुजरगाह में दाखिल होने की इजाज़त नहीं होगी। जो शुरका जुलूस में शिरकत के लिए आएंगे शहर के मुख्तलिफ मकामात से वॉक थ्रू गेट के से गुजर कर जो है वो जामे तलाशी के बाद उनको अंदर आने की इजाज़त होगी। इंतहाई सख्त सिक्योरिटी होगी। 5,500 के करीब जो है वो पुलिस के जवान अफसरान जो है वो सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम देंगे। इसके अलावा रेंजर्स और दीगर रिजर्व पुलिस के जो एहलकार हैं वो भी जुलूस के गुजरगाहों पर तैनात होंगे। ऊंची जो इमारतें हैं उन पे स्नैपर्स को तैनात किया जाएगा, जबकि सुराग रसा कुत्तों की मदद से जो है वो स्वीपिंग का अमल भी साथ साथ जारी रहेगा। जी ऐसा नहीं बताएगा कि कल सुबह यहाँ पर कितने बजे से जुलूस की एक्टिविटी शुरू हो जाएगी? जी बिल्कुल, कल सुबह नमाज फजर के बाद से लोग आना शुरू हो जाएंगे। हुसैनिया ईरानिया की जानिब जो मरकजी जुलूस रवा दवा होगा उसमें शिरकत के लिए यहाँ नश्ता पार्क में मजलिस में शिरकत करेंगे और उसके बाद तकरीबन 9 बजे जुलूस जो है वो बरामद होगा और अपनी गुजरगाहों से होता हुआ शाम मगरिब के वक्त जो है वो अपनी मंजिल की जानिब पहुँच कर इख्तिताम पजीर होगा। उस दौरान जो है किसी शख्स को रास्तों से जुलूस में दाखिल होने की इजाज़त नहीं होगी। मरकजी जो दरवाजे बनाए जाएंगे नुमाइश पे मज़ार कायद के अतराफ में, वहीं से लोग जो है वो जुलूस में शिरकत कर सकते हैं। जी बिल्कुल, एहसन अब्बासी बहुत शुक्रिया, हमें तफसीलात बता रहे थे। और रावलपिंडी से चेहलुम इमाम हुसैन का मरकजी जुलूस आज बरामद होगा, जो रवायती रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह कदीम पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। इस मौके पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। सिक्योरिटी के इंतजाम को हतमी शक्ल दे दी गई है, जबकि मोबाइल फोन सर्विस भी बंद रहेगी। मजीद जानते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे आसिफ नवीद से। आसिफ नवीद, बताइएगा क्या इंतजाम किए गए हैं चेहलुम इमाम हुसैन के सिलसिले में? जी, रावलपिंडी में चेहलुम इमाम हुसैन का मरकजी जुलूस-उल-अम दिन 11 बजे कायदे मिल्लत जाफरिया आगा हामिद अली मूसवी की क़यादत में बरामद होगा, जो अपने रवायती रास्तों से होता हुआ जो इमाम बारगाह कदीमी है वहाँ पर इख्तिताम पजीर होगा। इस मौका पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। पंजाब हुकूमत की खुसूसी दरख्वास्त पर मोबाइल फ़ोन सर्विस भी बंद की जाएगी और तमाम रास्तों को कंटेनर लगाकर, खारदार तारें लगाकर सील कर दिया गया है और किसी को भी जो मखसूस रास्ते हैं उनके अलावा जुलूस में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और जो जुलूस के तमाम रास्ते हैं उस पर आने वाली इमारतों के ऊपर भी जो है वो सिक्योरिटी एहलकार तैनात होंगे। आज पंजाब पुलिस के साथ इलियट फोर्स और उसके साथ साथ जो रेंजर्स के जवान हैं वो भी सिक्योरिटी पर के इंतजाम यहाँ अदा करेंगे और इस मौका पर जो जुलूस के रास्ते में सबीलें और जो लंगर का एहतमाम किया जाएगा उसके लिए भी सिक्योरिटी चेकिंग का एहतमाम किया गया है और सिक्योरिटी पासेज जारी किए गए हैं मखसूस
ताकि जो लोग यहाँ पर इस घर से आते हैं तो उनकी भी सिक्योरिटी क्लियरेंस हो सके। जी बहुत शुक्रिया आसिफ नवीद, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और लाहौर पुलिस ने चेहलू में हजरत इमाम हुसैन उर्स दाता गंजबख्श हजवेरी और रायवंड तबलीगी इज्तिमा के हवाले से सिक्योरिटी और ट्रैफिक इंतजामात को मुकम्मल कर लिया है। 15,000 से ज्यादा पुलिस एहलकार शहर भर में तैनात होंगे। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे गजनफर खान। चेहलम हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा उर्स दाता गंजबख्श हजवेरी और रायवंड तबलीगी इज्तिमा के फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम मुकम्मल। 15,000 से ज्यादा पुलिस एहलकार ड्यूटी फराइज सरअंजाम देंगे। DIG ऑपरेशंस लाहौर के मुताबिक तमाम अफसरान और एहलकार ड्यूटी पॉइंट्स पर अपने इर्द गिर्द अलर्ट होकर फराइज सरअंजाम देंगे। जामिया तलाशी के बाद अज़ादारों और ज़ायरीन को शिरकत की इजाजत होगी। रूट पर मोबाइल फोन सर्विस भी मुअत्तल होगी। सेफ सिटीज के कैमरों से मशकूक अफराद पर कड़ी नजर रखी जाएगी, जबकि सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर शहर में सर्च एंड स्वीप ऑपरेशंस तेज कर दिए गए हैं। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर लियाकत अली मलक के मुताबिक ट्रैफिक सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए 42 ट्रैफिक इंस्पेक्टर्स, 510 वार्डन्स और 120 लेडी वार्डन्स शहर में तैनात होंगी। गजनफर खान, आज न्यूज, लाहौर। चेहलम इमाम हुसैन पर मुल्क भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। न सिर्फ कराची में बल्कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और तमाम सिक्योरिटी प्लान को तरतीब दे दिया गया है। और इस मौके पर डबल सवारी पर भी पाबंदी आयद की गई है। न सिर्फ डबल सवारी पर पाबंदी आयद है बल्कि मोबाइल फोन सर्विस भी मुअत्तल रहेगी। इस्लामाबाद में मरकजी मातमी जुलूस असना अशरी इमाम बारगाह से बरामद हुआ, जो अपने रवायती रास्तों से होता हुआ इसी इमाम बारगाह पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गया। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। मुल्क भर की तरह इस्लामाबाद में भी हजरत इमाम हुसैन और शहदाए करबला की रस्म चेहलम मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। नमाज ज़ोहरैन के बाद इसना अशरी से बरामद होने वाला जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों की जानिब गामजन है। जुलूस में अज़ादारों के हमरा अलम, तवरुकात, ताज़िये और इमाम हुसैन के मज़ार की शबीहें भी मौजूद हैं। जंजीर जनी, सीना कोबी और नोहा खानी का सिलसिला जारी है। हजरत इमाम हुसैन और शहदाए करबला को खराज तहसीन पेश करते हुए अज़ादारों का कहना था कि हक और बातिल की जंग में इमाम हुसैन की अजीम कुर्बानी क़यामत तक याद रखी जाएगी। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे फख्रे पाकिस्तान, फख्रे आलम की, जो मिशन परवाज पर निकले हुए हैं लेकिन रूस में फंस गए। फख्रे आलम जापान से रूसी एयरपोर्ट पहुंचे तो वीजा 2 घंटे पहले एक्सपायर हो चुका था, जिस पर रूसी हुकाम ने उन्हें हिरासत में ले लिया। 24 घंटे से जायद गुजर जाने के बावजूद फख्रे आलम को वीजा जारी नहीं हो सका। वो ताहाल रूसी एयरपोर्ट पर हिरासत में है। एक ख्वाब है, आजाद है। सुबह के 4:30 बज रहे हैं यहाँ आइसलैंड में और अभी भी आप देख सकते हैं हमारे नज़ीरें मुकम्मल तौर पे। पाकिस्तान के फख्र का सफरे आलम रुकावट का शिकार। फख्रे आलम कई घंटों से रूस में महसूर। 1 घंटा पहले इन्होंने मुझे जिस कमरे में बिठाया हुआ था उस कमरे से निकाल के ये जो इमिग्रेशन के सामने जो कुर्सियां लगी होती हैं उस पर लाके बिठा दी है। और जब मैंने बात की उन्होंने कहा कि अभी तक तो कोई हमारे पास ना पैगाम आया ना कुछ आया। तो गुजारिश है कि नहीं, मुझे अभी तक वीजा नहीं मिला और मैं अभी तक एयरपोर्ट में अंदर ही जो हूँ बंद हुआ हूँ। फख्रे आलम दुनिया का चक्कर लगाते हुए जापान से जब रूस के यूजेनो साखालिनस्क एयरपोर्ट पहुंचे तो वीजा 2 घंटे पहले एक्सपायर हो चुका था, जिस पर रूसी हुकाम ने उन्हें हिरासत में ले लिया। फख्रे आलम को अब अलास्का जाना है, जिसके लिए रूसी एयरपोर्ट से ईंधन भी दरकार है। मेरा इशू ये है कि मेरे लिए ये जो अपना मिशन पूरा करने के लिए नॉर्थ पैसिफिक की क्रॉसिंग बगैर रशियन एयरपोर्टों से ईंधन लिए हुए मैं नहीं कर सकता मुकम्मल। तो मुझे यहाँ से आगे जो है वो जाना मेरे लिए बड़ा लाजिम है। मिशन परवाज की तकमील के लिए हुकूमत पाकिस्तान की सपोर्ट की जरूरत है। दफ्तर खारजा ने मामले का नोटिस तो लिया, मॉस्को में पाकिस्तानी सफीर ने बात भी की। सुबह ही हमारे नोटिस में ही आया तो फौरन चेक किए, फौरन इस पे नोटिस लिया और हमारे सफीर साहब को इंस्ट्रक्ट किया। सफीर साहब की बात हो गई है, फख्रे आलम साहब ठीक ठाक हैं और लोकल अथॉरिटीज के साथ सफीर साहब टच हैं। इंशाल्लाह ये मामला रिजॉल्व हो जाएगा जल्दी और मसला हल हो जाएगा। मगर फख्रे आलम को काबिल फख्र कारनामा अंजाम देने के लिए वीजा ताहाल न मिल सका। अब आपको खबर दे तुर्की से, जहां दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट का इफ्तिताह कर दिया गया है। इफ्तिताही तकरीब में पाकिस्तान के सदर आरिफ अलवी समेत 50 मुल्कों के सरबराहान और वफूद ने शिरकत की।
तुर्की को एक और बड़ा एजाज हासिल, दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट तामीर कर लिया। तकरीब में सदर आरिफ अलवी की खुसूसी शिरकत। इस्तांबुल में तुर्की के कौमी दिन और इसके क़याम की 95वीं सालगिरह के मौके पर शानदार तकरीब हुई। इस मौके पर दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट का इफ्तिताह किया गया। इस एयरपोर्ट के जरिए सालाना 20 करोड़ मुसाफिर सफर कर सकेंगे। यादगार तकरीब में सदर आरिफ अलवी समेत दुनिया के 50 मुल्कों के सदूर, वज़राए आज़म और मंदूबीन शरीक हुए। इस्तांबुल में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और किर्गिस्तान के सदर सोरम्बे जीन बेकॉफ की मुलाकात भी हुई। सदर से अल्बानिया के हम मनसब ने भी मुलाकात की। और सुप्रीम कोर्ट ने आईजी इस्लामाबाद को हटाने का वफाकी हुकूमत का हुक्म मुअत्तल कर दिया। वज़ीर आज़म के ज़बानी अहकामात पर आईजी को हटाने पर सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट की सख्त सरजनिश की गई। चीफ जस्टिस ने कहा कि पाकिस्तान में किसी की मर्जी नहीं, सिर्फ कानून की हुक्मरानी चलेगी। आज़म सवाती के बेटे के पड़ोसी से झगड़े पर कार्रवाई न करने को आईजी के तबादले की वजह बताया गया। तहकीकात के लिए कमेटी बनाने का ऐलान भी कर दिया गया। क्या ये है नया पाकिस्तान? आ गए हैं नया पाकिस्तान बनाने। पाकिस्तान किसी की मर्जी से नहीं, सिर्फ कानून की हुक्मरानी से चलेगा। आईजी इस्लामाबाद जान मोहम्मद के तबादले से मुताल्लिक केस में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि लगता है आजम सवाती के बेटे की लड़ाई पर आईजी का तबादला किया गया। अदालत वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार वाला वाकया नहीं बनने देगी। सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट ने बताया कि वजीर आज़म दफ्तर का ये ख्याल था कि आईजी इस्लामाबाद का रिस्पांस बुरा है। वजीर आज़म के ज़बानी अहकामात पर आईजी इस्लामाबाद का तबादला किया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि तबादले का इख्तियार वजारत दाखिला को हासिल है। याद रखें, अदालत ने वजीर आला पंजाब को भी ऐसे ही मुकदमे में तलब किया था। अदालत इस मामले पर कमेटी तश्कील देगी और बयान हलफी भी तलब करेगी। अदालत इदारों को खुद मुख्तार करना चाहती है। जस्टिस सज्जाद अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि अगर आईजी की गलती थी तो शो कॉज नोटिस जारी करके फारिग करते। साफ जाहिर है आप अपनी मर्जी का आदमी लाना चाहते थे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि तबादले में उजलत का मुजाहरा किया गया। ऐसे नहीं होता कि एक फोन करके आईजी का तबादला कर दिया जाए। ये तो अफसोसनाक सूरत हाल है। चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट से इस्तफसार किया कि अगर आपको ऐसे अहकामात मिले तो मना क्यों नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने आईजी इस्लामाबाद जान मोहम्मद के तबादले का हुक्मनामा मुअत्तल करते हुए सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट को तफसीली जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया। आजम स्वाति के बेटे के झगड़े के मुबैना मामले पर आईजी इस्लामाबाद को ओहदे से हटाया गया। उनके ओहदे से हटते ही आजम स्वाति की शिकायत पर कार्रवाई शुरू हो गई। 2 मकामी खवातीन समेत 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। बादशाह 12 साल के बच्चे को छोड़ दिया गया। बच्चे का कहना है कि हमारे मवेशी आजम स्वाति के फार्म में गलती से दाखिल हो गए थे। तो हमारा गाय उधर जंगल में गई थी ना, उनके फार्म में जंगल, तो हम उधर उसके उन्होंने बांध दिया अंदर प्लाट में। गाय बच्चों ने कहा कि इधर आजम स्वाति के चौकीदार ने पकड़े। हम उधर गए, फिर उसके चौकीदार को कहा कि जुम्मा पढ़ने गए थे, गाय इधर फार्म में गाय हमारा दो उधर चुवाई करने जाए। हम उधर गए तो बस अचानक से उसका और दूसरा बड़ा बेटा आ गया, मुझे मारना शुरू कर दिया। उन्होंने फिर बंदूक ले आए, फिर लड़ाई शुरू कर दिया। फायर उन्होंने की, फिर पुलिस वाले ने हमें गिरफ्तार। और आईजी इस्लामाबाद के मामले पर आजम सवाती भी बोल पड़े। कहा गैर कानूनी कब्जा करने वालों ने धमकियां दी। चौकीदार से कहा कि आपकी खान को बम से उड़ा देंगे। डीएसपी, एसएसपी और आईजी को इत्तला दी। उन्हें बताया कि यह संजीदा मामला है। पुलिस को 22 घंटों में 38 बार कॉल भी की, मगर बार बार फोन करने के बावजूद अमल ना हुआ, जिसके बाद चेयरमैन सेनेट को आईजी की शिकायत की और वजीर आजम को भी तहरीरी दरखास्त दी। आजम सवाती ने सारा वाकया चीफ जस्टिस के सामने बयान करने का ऐलान कर दिया। मैं बिल्कुल पेश हूँगा और मेरा हक भी है कि कम से कम मैं जाके पेश होकर जो सही हालात और वाक़ियात हैं चीफ जस्टिस साहब के सामने जो है पेश कर सकूँ। मैं बहैसियत वफाकी वज़ीर के पुलिस कभी सिक्योरिटी नहीं लेता। पुलिस की गाड़ी मेरे साथ नहीं होती, मैं अकेला घूमता हूँ। क्या ये बहैसियत पाकिस्तानी शहरी के मेरा हक नहीं है?
कि जब मुझे मेरी ज़िंदगी को, मेरे फैमिली को इतनी बड़ी थ्रेट दी गई, और वो भी उन लोगों से कि जो इलीगल ऑक्युपायर है वहाँ पे, उनका बैकग्राउंड का मुझे कोई पता नहीं, और ये सीरियस थ्रेट थी। और ये थ्रेट ये थी कि मेरे चौकीदार को कहा गया, और इसकी तस्दीक मैंने की, कि आपको और आपके खान को बम रख कर उड़ाया जाएगा। और इसके लिए, इसीलिए जो है फिर मैंने DSP, फिर मैंने SSP, फिर IG उनको जो है ये इत्तला दी कि ये सीरियस मसला है। लेकिन 22 घंटे के तबादल मेरे वहाँ पे बाकायदा मेरे बार बार कॉल करने के बावजूद उस पर अमल नहीं हुआ, जिसके नतीजे के अंदर मुझे इंतहाई अफसोस है कि 3 और पाकिस्तान के शहरी जो हैं उनको शदीद ज़ख्मी किया गया। IG इस्लामाबाद की मुअत्तली पर मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब ने भी रद्द अमल दिया। कहा कि पुलिस का निजाम बेहतर करने के दावेदार पुलिस पर ही सियासत कर रहे हैं। वजीर आला पंजाब रातों रात तबादले कर देते हैं, किसी को कानो कान खबर नहीं होती। जो पुलिस है उसको गैर सियासी करेंगे, लेकिन यहाँ तो सियासत ही पुलिस के साथ हो रही है। मेरे ख्याल में पहले जो DPO साहब पाकपतन, उसके बाद दुरानी साहब ने खुद इस्तीफा दे दिया और कल IG साहब को हटा दिया गया, और पूरी ब्यूरोक्रेसी रातों रात CM साहब तब्दील करते हैं। तो ये गैर सियासी पुलिस नहीं, बल्कि जो सियासत है वो पुलिस के जरिए होना इस मुल्क में शुरू हो चुकी है। और अब बात करते हैं हिज़्ब इख्तिलाफ वालों के इत्तेहाद की। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत कबूल कर ली। कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान की दावत पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा APC में लाजमी शरीक होंगे। मौलाना फजल रहमान का जो कोशिश है अपना APC बुला रहा है, और उसमें जरूर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग शामिल होंगे। कौमी असम्बली के इजलास में नैब के ज़ेर हिरासत शहबाज शरीफ के आने में ताखीर हुई तो अपोजिशन ने वॉकआउट कर दिया। बाद अज़ा शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी की एक साथ आमद हो गई, ताहम खिताब नहीं किया। शहबाज शरीफ को ताखीर से कौमी असम्बली में लाने पर अपोजिशन ने वॉकआउट कर दिया। लीडर ऑफ द अपोजिशन को नैब ने आज प्रोड्यूस करना था इधर हाउस में, एज ए नैब के खिलाफ एज ए प्रोटेस्ट हम हाउस का बाइकआउट कर रहे हैं। तहम शाह महमूद कुरैशी और अली मोहम्मद खान अपोजिशन अरकान को मनाकर ऐवान में ले आए। वक्फे के बाद इजलास दोबारा शुरू हुआ तो शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी ऐवान में इकट्ठे पहुंचे। अपोजिशन अरकान ने डेस्क बजाकर इस्तकबाल किया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि ये ऐवान हुकूमत और अपोजिशन के ताउन से ही चल सकता है। तो हमें इस पर एक कौमी सोच उजागर करनी होगी और मिल बैठकर एक दूसरे पर तनकीद और नुक्ताचीनी की बजाय हमें इसका हल तलाश करना होगा। कौमी असम्बली ने कश्मीर में भारतीय मजालिम के खिलाफ हुकूमती करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर की, जिसके बाद इजलास सुबह 10:30 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। नून लीग के रहनुमा मुसद्दिक मलिक कहते हैं कि मुल्क में होने वाले अजीबो गरीब एहतसाब के खिलाफ अपोजिशन मुत्तफिक है। इमरान खान खुद को क्या बादशाह समझते हैं जो NRO दे देंगे। PTI के फरोग हबीब ने कहा कि फजल रहमान बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने का किरदार ढूंढ रहे हैं और अपोजिशन का मामला डूबते हुए तिनके को सहारे वाला है। ये गुफ्तगू हुई आज न्यूज़ के प्रोग्राम फैसला आपका में। हमारा इत्तफाक राय है ये जो अजीबो गरीब किस्म का एक एहतसाब का अमल जारी है, जिसमें सिर्फ पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के लोग जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। आप ज़रूर पकड़िए, आप पीपल्स पार्टी के लोगों को पकड़िए, आप नून के लोगों को पकड़िए और भी दीगर लोगों को पकड़िए, लेकिन आपको NICL का जो 22 अरब रुपए का फ्रॉड है वो नज़र नहीं आ रहा। जिस मैंने एरोगेंस और इंटिमिडेशन की बात की थी उसका इजहार दोबारा किया गया है। आप मुझे बताइए कि ये बादशाह हैं, ये खुदा हैं, नाउज़ बिल्ला, ये क्या हैं जो ये समझते हैं कि ये NRO दे सकते हैं? क्या ये मुल्क लाकानूनियत का शिकार हो चुका है? अपोजिशन जो है वो डे 1 से कंफ्यूजन का शिकार है और आपस में जो माजी के इनके ताल्लुकात हैं और एक दूसरे के साथ जो इनका सलूक रहा, और आपके सामने जो है वो मिसाके जमहूरियत आया और बाद में वो मजाक जमहूरियत और मुकमुका का डॉक्यूमेंट साबित हुआ। वो मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने का किरदार ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और अभी भी उनकी कोशिश है कि किसी तरीके से जो है मौजूदा हुकूमत को दबाव में लाया जाए। अपोजिशन का मामला ये है कि डूबते को तिनके का सहारा, ये कोई सहारा ढूंढ रहे हैं।